मेरा पुनर्जन्म हो गया। पिछले जन्म में मैंने अपनी पत्नी की अरबों की संपत्ति विरासत में पाई थी और जिंदगी भर कुछ किए बिना ऐश की थी। भगवान की कसम, वो जिंदगी कमाल की थी। उस साल मेरी पत्नी लिन चिंगहान, जो व्यापार जगत की रानी मानी जाती थी, अपने प्यार के चक्कर में आत्महत्या कर बैठी। पूरा उच्च वर्ग स्तब्ध रह गया। कुछ लोगों को दुख हुआ, कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन ज्यादातर लोग बस मेरा तमाशा देखने का इंतजार कर रहे थे। एक निकम्मा आदमी जिसने पैसे के लिए अमीर घर में शादी की थी, अब उसकी पत्नी मर गई है तो वो क्या करेगा? मैं क्या करूंगा? सीधी बात है, उसकी अरबों की संपत्ति विरासत में लूंगा और फिर शुरू करूंगा 70 साल की सबसे शानदार आरा मतलब जिंदगी। मैंने पूरी कंपनी सबसे बेहतरीन मैनेजमेंट टीम को सौंप दी। उन्हें बस हर तिमाही का मुनाफा और डिविडेंड मेरे खाते में भेजना होता था और मैं बस घूमता रहा। देश के हर इलाके का खाना खाया। दक्षिण में एक छोटे से आंगन में चावल की शराब बनाई, उत्तर के खेतों में बारबेक्यू खाया। बाद में मुझे जिम का भी शौक लग गया। 6 पैक एब्स बना लिए, पूरी तरह फिट। 90 साल की उम्र में भी शरीर कमाल का था। अनगिनत महिलाएं मेरे करीब आने की कोशिश करती रहीं, लेकिन मैं बस मजे करता रहा, कभी किसी से जुड़ा नहीं। सीधी बात, औरतें मेरी रिटायरमेंट लाइफ की रफ्तार धीमी कर देती। कुल मिलाकर मेरी जिंदगी एक किंवदंती थी। इसलिए अपने 100वें जन्मदिन के भोज में मैंने बिना किसी पछतावे के आखिरी सांस ली और फिर किसी तरह मैं वापस आ गया। जब आंखें खुलीं तो मैं फिर से 30 साल का था और हैरानी की बात, मैं बिल्कुल भी घबराया नहीं। सच कहूं तो मैं तो काफी उत्साहित था। लिन परिवार बहुत दबाव डाल रहा है। यह विवाह अनुबंध देखो। इस अनुबंध को देखते ही मेरी सारी यादें लौट आईं। पिछले जन्म में मैंने इसका जमकर विरोध किया था, लेकिन परिवार का दबाव इतना बढ़ गया कि आखिरकार मैं मान गया और मैंने लिन किंघन के साथ एक पूरी तरह औपचारिक शादी कर ली। लिन चिंगहान, व्यापार जगत की मशहूर आइस क्वीन सीईओ, सबसे बड़ा परिवार, सबसे ऊंचा दर्जा, लेकिन हर कोई जानता था कि उसका दिल पहले से किसी और का था। उस आदमी का नाम था बाईचेन। उसकी जिंदगी का सच्चा प्यार। वो मुझे हमेशा नीची नजर से देखती थी, एक बिगड़े हुए अमीर लड़के की तरह, और मुझे भी उसकी बर्फ जैसी ठंडी प्रकृति से कोई दिलचस्पी नहीं थी। हमारी शादी उसी दिन से एक व्यापारिक समझौता थी। जिस दिन हमने कागजों पर हस्ताक्षर किए थे, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन अब मुझे दोबारा मौका मिला था। क्या इससे बेहतर कुछ हो सकता था? इसका मतलब था कि पिछले जन्म के वो 70 साल का स्वर्ग मैं फिर से जी सकता था, बिल्कुल वैसा ही, दोबारा। मुझे पता है कि शायद तुम यह शादी नहीं चाहते, लेकिन यह गठबंधन वास्तव में यह लियू परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे पिता अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए थे कि मैंने मेज से पेन उठाया और तुरंत हस्ताक्षर कर दिए, फिर कागज उनकी ओर सरका दिए। मेरे पिता पूरी तरह स्तब्ध रह गए। तुमने सचमुच हाँ कर दी? मैंने कंधे उचकाए। वैसे भी यह होने ही वाला है। ऐ ना, आज नहीं तो कल, फर्क ही क्या पड़ता है। लिन परिवार को बता दीजिए, वे तारीख तय कर लें। मैं कभी भी फ्री हूं। जितनी जल्दी शादी होगी उतनी जल्दी वो प्यार के लिए खुद को कुर्बान करेगी। कि इसी समय किस्मत मेरे लिए एक और बड़ा सरप्राइज तैयार कर रही थी।